Yes, students, good morning, all of you. Students, from today we are going to start the revision of your chapters. So, first of all, we are starting from the chapter number 10, Halo Alkanes and Haloarenes. हम रिवीजन जो स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स. तो नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एनसीईआरटी ओपन होनी चाहिए, तभी आप लोगों को रिवीजन अच्छी तरह से समझ आ पाएगा. ठीक है ना. तो आप एनसीईआरटी ओपन रखेंगे और मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा. आप एनसीईआरटी से देखते हैं. आपने वैसे नोट्स बना रखे होंगे मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैंने पढ़ा है आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, अदरवाइज आप नोट्स भी ओपन कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों देखो क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम. सबसे पहले यहाँ पर हमने क्लासीफाई किसके बेसिस पे करा? ऑन द बेसिस ऑफ द number of halogen atoms. If there are one halogen atom connected with the carbon chain, then that is called haloalkanes. If there is benzene, then it is called haloarenes. Sorry, mono haloarenes. अगर एक हेलोजन कनेक्टेड है तो हेलो मोनो हेलो एल्केन्स, और अगर बेंजीन कनेक्टेड है तो मोनो हेलो अरीन्स कहलाएगा. अगर दो हो जाएंगे तो डाई, तीन होगा तो ट्राई. सिमिलरली फिर आगे हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन करा था कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, जिसके अंदर sp3 जो CX बॉन्ड कैसा होगा? sp3 होगा. समझ आ गई ना. तो उसके बेसिस पे हमने करा था. यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड्स देखे थे. ठीक है ना. तो यहाँ पर हेलोजन जो है उस कार्बन से कनेक्टेड है जो एक कार्बन से कनेक्टेड है. ठीक है. जो आगे फर्दर एक कार्बन से कनेक्टेड है उसको हम प्राइमरी एल्कोहल कहते थे. सॉरी, प्राइमरी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एल्काइल हैलाइड्स होंगे. ठीक है ना. अब यहाँ पर दूसरे सेकंड एग्जांपल में क्या दे रखा है? हेलोजन जो है उस कार्बन से कनेक्टेड है जो दो एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है. और सिमिलरली 3 डिग्री में हेलोजन जो है उस कार्बन से कनेक्टेड है जो आगे फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड है. तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कहा? एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पर हमने बताए, जिसके अंदर CX बॉन्ड कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है ना. सेकेंडली आते हैं यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड्स. एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है हमारे पास? जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बराबर वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. तो इस टाइप के हम जो है एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स. ठीक है ना. सिमिलरली बेंजीन के केस में होता है. बेंजीन में जैसे कि आपका ये कार्बन है यहाँ पर CH2X, तो ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. तो ये क्या कहलाएंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स. ऐसे आगे चलते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, जिसके अंदर sp2CX बॉन्ड होगा. और जैसे कि बेंजीन है, डायरेक्ट हेलोजन बेंजीन के ऊपर कनेक्टेड है क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो इसको हम क्या कहेंगे? एराइल हैलाइड. और अगर आपके एल्काइल ग्रुप के अंदर है जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हेलोजन, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? विनाइलिक हैलाइड. इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोमेनक्लेचर. अब हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे. नोमेनक्लेचर के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कैसे लिखते हैं हम. स्टार्टिंग में आता है हेलो एल्क प्लस एन, हेलो एल्केन लिखते हैं हम इस तरीके से. ठीक है ना. हेलो जो भी हेलोजन है, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो. और कॉमन नेम में हम क्या लिखते हैं? एल्काइल ग्रुप ढूंढेंगे और साथ में लिख देंगे हैलाइड. क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड. इस तरह से हम नोमेनक्लेचर देखते हैं. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. नोमेनक्लेचर्स मैंने कराए हुए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात करेंगे. CX बॉन्ड हमने आपको बताया था क्योंकि कार्बन और हेलोजन है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू कार्बन. कार्बन के कंपेरेटिवली हेलोजन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. सो इट अट्रैक्ट्स द शेयर पे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, सो इट रिक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाता है? पोलैरिटी आ जाती है. और इस पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर फ्लोरीन के केस में सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होगी क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है. सिमिलरली फ्लोरीन के बाद क्लोरीन और ब्रोमीन के बाद आयोडीन. ठीक है ना. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होगी. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट उतनी छोटी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी. जितनी छोटी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी. तो फ्लोरीन से अगर आयोडीन की तरफ चलते तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है. फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है. नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की. आपके सामने है एल्कोहल्स कैसे प्रिपेयर करे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर OH
मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं आपके सामने है। एक तो लुकास रिएजेंट है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, NaBr विद H2SO4, PX3, PCl5 डेड फॉस्फोरस के साथ हेलोजन ऐड कर रहे हैं। हेलोजन यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, और SOCl2। ये सब हैं, सब क्या करते हैं, OH हटाकर हेलोजन ऐड करते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको OH हटाकर हेलोजन लाना है, तो ये मेथड्स का यूज़ करना है। SOCl2 मैंने आपको बताया था एक बेस्ट रिएजेंट है, मीन्स कि ये आप लोगों को किस लिए यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा OH को मतलब कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने में काम आता है। कारण क्या है, जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर दे आर द escapable gases, because they are escapable gases, that's why it is best reagent to convert alcohol into alkyl halide. Is it clear? Now we will discuss about the Lucas reagent. As you know that alcohols are soluble in Lucas reagent, but alkyl halides are not. Is it clear? So it produces turbidity in the solution. So when alcohols are treated with Lucas reagent, it produces turbidity. So as if we react 3-degree alcohol with Lucas reagent, it react immediately and produce turbidity immediately, whereas 2-degree alcohol react with 2-degree alcohol react with Lucas reagent and gives alkyl halide within 5 to 10 minutes, whereas 1-degree alcohol react with Lucas reagent on warming, लेकिन उसको वार्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसको हमको पता लगता है कि 3 डिग्री जो है बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया अल्कोहल की, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री की बात करेंगे। इज इट क्लियर? बाय यहाँ पर फ्री रेडिकल, अच्छा यहाँ पर हेलोजन को रिप्लेस करना है तो एरोमेटिक बेंजीन के ऊपर नहीं हो सकता, मतलब फिनोल से हम एराइल हैलाइड्स नहीं बना सकते। कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो बेंजीन के ऊपर जो यहाँ पर ये जो बेंजीन है यहाँ पर ये हेलोजन के साथ क्या बना लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक बॉन्ड, उसको बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हम पास कर देंगे। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन में क्या करते हैं हम, बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को हम क्या करते हैं हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या फिर आयरन ब्रोमाइड इन डार्क, वहाँ पर लाइट नहीं होगी, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, एंड दिस ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड वेरी इजीली बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होने की वजह से उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। पैरा हेलोरिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट ऑर्थो का लो होता है, तो डेट्स वाई दे कैन सेपरेट वेरी इजीली। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर सेंडमर्स रिएक्शन है, अगर हम एनिलीन को NaNO2/HCl विद 273 केल्विन टू 278 केल्विन अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्लोरीन लेंगे NaHCl तो क्लोराइड बनेगा। अगर मेरे को यहाँ पर क्या करना है, डाइजोनियम सोल्ट हटाकर Cl लाना है तो क्या करना पड़ेगा, CuCl/HCl ऐड करेंगे, और अगर मेरे को Br लाना है CuBr/HBr ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेंडमर्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? ये हमारी सेंडमर्स रिएक्शन होगी। अब बात आती है फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट से हमको आयोडीन लेके आना, तो हम क्या करेंगे, Ki के साथ हीट कर देंगे, तो वहाँ पे डाइजोनियम सोल्ट हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ki आ जाएगा, ठीक है ना। साइड प्रोडक्ट हमको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप लोगों को मेरी बात सारी समझ आ रही होगी अगर आप लोगों के पास NCERT ओपन है या फिर मेरे नोट्स ओपन होंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम कैसे बनाते हैं, आपके सामने है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड्स, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऐड करूँगा किसको, HX को। क्या ऐड करूँगा मैं नॉर्मली, HX, HCl HBr ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा, एक कार्बन के पास जाएगा H, एक कार्बन के पास जाएगा हेलोजन, तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्रॉम एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का भी एडिशन कर सकते हैं। हमारे पास ये है, ठीक है ना, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पे यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन और ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। इसको हम यूज़ करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ पर आता है लास्ट जो है आज का टॉपिक, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, हमने क्लोरीन और ब्रोमीन तो लाना सीखा है, लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन लाना नहीं सीखा। तो अगर मेरे को यहाँ पर कहीं पे आयोडीन लेके आना है तो मैं किससे लेके आऊँगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको बताया था। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे
RCl या फिर RBr को NaI के साथ रिएक्ट करेंगे। RX यहाँ पे कौन है, Cl या फिर Br, तो इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, Ri। इज इट क्लियर? तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एसीटोन का यूज़ क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, NaCl NaBr दस फॉर्म इज प्रेसिपिटेटेड बाय द ड्राई एसीटोन। जो ड्राई एसीटोन बनेगा उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमने वहाँ पर किसका यूज़ करा, बेसिकली हमने यूज़ करा ड्राई एसीटोन का। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब बात करते हैं फ्लोरीन कैसे लेके आता है, वो आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन से। स्वार्ट्ज रिएक्शन से कैसे होता है, वही हम एल्काइल हैलाइड्स को, मतलब कि क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड्स को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, इन सब के साथ रिएक्ट कर देंगे, तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, वहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करके फ्लोरीन लेके आते हैं। दिस इज द ओनली मेथड बाय विच वी प्रिपेयर फ्लोरोहैलाइड्स। इज इट क्लियर? सो आज के लिए इतना करते हैं बच्चों, ये हमारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, तो आप रेगुलर इसको करते रहें और क्वेश्चंस करें। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना करते हैं, ओके, थैंक यू।